इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, ए महबूब आप फरमा दीजिए आप मर्दों में किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, वलाकिन रसूलुल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन और आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी दुनिया में नहीं आने वाला है। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और महबूब आप ये भी फरमा दीजिए आपका रब सब कुछ जानने वाला है। हज़रात मोहतरम, ये आयत मुबारक ख़त्म नबुव्वत ख़त्म रिसालत की गवाही दे रही है। दूसरी जगह रब्बे कायनात कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये महबूब की तरफ मुखातब होकर के अल्लाह फरमा रहा है ए मेरे महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। ये मुखातब हुजूर की तरफ रब हो रहा है। अब उसके बाद रब्बे कायनात उम्मत की तरफ मुखातब होकर के कह रहा है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक किया गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक रोशन किताब। हजरत मोहतरम विलादत मुस्तफ़ा आमद मुस्तफ़ा के ताल्लुक से महफिल सजाई गई है। मैं इंशाअल्लाह आमद मुस्तफ़ा के ताल्लुक से कुछ बात आप तमामी तर के दरमियान में पेश करने की शहादत हासिल करूंगा। आला हजरत सरकार कहते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। हजरत मोहतरम आमद मुस्तफ़ा के ताल्लुक से आपने महफिल को सजाया है। आप जान रहे हैं रबीउन नूर शरीफ का महीना चल रहा है। इसी महीने की 12 तारीख को हमारे प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। आपको ये पता होना चाहिए जब मेरे प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो दुनिया का माहौल क्या हो चुका था, दुनिया का दस्तूर क्या बन चुका था। आपने अक्सरों बेशतर तकरीरों में सुना है, उलमा की बयानी आपने सुना है, जब हुजूर नहीं आए थे तो जुल्म सितम की बर्बरियत छाई थी। जब हुजूर नहीं आ रहे थे चारों तरफ कुफ्र ही कुफ्र फैला हुआ था। जब हुजूर नहीं आए थे, जब हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो विवाहों की कोई इज्जत नहीं होती थी। जब हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे बच्चियां पैदा होती जिंदा दरगोर कर दी जाती। जब हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे कुफ्र इस तरीके से फैला हुआ था, अंधभक्ति इस तरीके से फैली हुई थी। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे यही वो इंसान है, यही वो बंदा है जब इसकी सुबह को आंख खुलती और इसकी नजर सूरज की तरफ पड़ती ना तो सूरज को खुदा मान बैठता था। जब यही बंदा शाम को घर में आता और चांद की तरफ इसकी नजर पड़ती, जब चांद को देखता तो चांद को अपना खुदा कह बैठता। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर ये दरियाओं की तरफ जाता पानी की लहरों को देखता तो पानी को खुदा कह देता। ये पेड़ों को देखता, बड़े बड़े दरख्तों को देखता तो दरख्तों को अपना माबूद समझ लेता। बड़े बड़े पत्थरों को देखता, खुद से अपने हाथ से पत्थरों को तराशता और उसे खुदा समझ बैठता था, उसे अपना माबूद समझ बैठता था। अल्लाह अकबर कबीरा। हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र फैला हुआ था, चारों तरफ जुल्म और सितम की आंधियां फैली हुई थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। जहां पर बच्चियों को परेशान किया जाता था, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बेवाओं को जिंदा जला दिया जाता था, इस पुरफितन माहौल में रब्बे कायनात ने मुस्तफा जाने रहमत को, रब्बे कायनात ने मुस्तफा जाने रहमत को इस दुनिया में भेजा। और भेजने के बाद एक पैगाम था, जब मेरा नबी दुनिया में जाएगा तो जब मेरा नबी दुनिया में जाएगा तो बच्चियों की जान बच जाएगी। जब मेरा नबी दुनिया में जाएगा तो औरतों को उनका मकाम मिल जाएगा। जब मेरा महबूब दुनिया में जाएगा तो जो कुफ्र की आंधियां चल रही है ये आंधियां रुक जाएंगी। जब मेरा नबी जाएगा तो जब पत्थरों की इबादत हो रही है तो पत्थरों की बुत परस्ती ना होगी बल्कि मालिक के हकीकी की इबादत होगी। फिर उसके बाद जब मेरा नबी इस दुनिया में तशरीफ लाया ना तो कसम खुदा की काबे के अंदर रखे हुए बुत वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाते हैं और काबा मुस्तफा जाने रहमत की तरफ झुक जाता है। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि काबा मेरे घर की तरफ झुका हुआ है। काबे से पूछा गया ओ काबे जरा बताना तू किधर झुका जा रहा है। काबे ने जवाब दिया आज वो आ गया है जो मेरे अंदर रखे हुए बुत को पाक करने वाला।
बुत शिकन्ना होके आया मुंह के बल, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। हजरत मोहतरम मिलाद मुस्तफ़ा हम मनाते। मिलाद किसे मनाना चाहिए? मिलाद औरतों को मनाना चाहिए। मिलाद किसे मनाना चाहिए? मिलाद बच्चियों को मनाना चाहिए। मिलाद हर बाप को मनाना चाहिए, हर औलाद को मनाना चाहिए। आप देखें जब हुजूर नहीं आए थे तो ये जो आप सुनते हैं ना कि विवाहों को जिंदा जला दिया जाता था, उसके शौहर की चिता पर उसे जिंदा जला दिया जाता था, ये कहीं और का रिवाज नहीं था बल्कि इसी हिंदुस्तान का रिवाज था। सबसे ज्यादा जो ये रिवाज फैला हुआ था ये हिंदुस्तान के अंदर फैला हुआ है। और जो बच्चियों के ताल्लुक से जिंदा दरगोर का है, ये मक्का में कुछ कबाइल में ये रस्म ज्यादा आम थी। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर आए ना, आने के बाद हुजूर ने औरतों को बड़ा मकाम दिया। बोले जब बोलेंगे ये आपसे अव्वल और आखिर बार कह रहा हूं, अगर आप बोलेंगे तो मैं बुलवाऊंगा, नहीं बोलेंगे तो मैं खुद बोलूंगा। हुजूर जब आए दुनिया में, आने के बाद हुजूर ने विवाहों को सीने से लगाया, बच्चियों को सीने से लगाया, विवाहों को इस तरीके से सीने से लगाया। सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा 40 साल की उम्र शरीफ, हुजूर की उम्र शरीफ 25 साल की है। हुजूर ने निकाह फरमा करके सैयदा खदीजा से दुनिया वालों को बता दिया, लोगों देखो औरतों का मकाम क्या होता है, औरतों का मकाम क्या होता है। उसके बाद उसी सैयदा खदीजतुल कुबरा के जिस्म से, आपके बतन से जो बेटी आती है जिसे सैयदा फातिमा कहा जाता है, हुजूर ने बेटी को सीने से लगा करके बताया, ओ लोगों देखो बेटियों की शान क्या होती है। समझ रहे हैं? मैं बताऊंगा, मुझे बात करनी है आमद मुस्तफ़ा के ताल्लुक से, फिर इंशाअल्लाह वक्त रहा तो थोड़ा और बयान करूंगा। आमद मुस्तफ़ा, आप देखें हम हमारे नबी की शान क्या है, हम हमारे नबी की अजमत क्या है, हम हमारे नबी का मकाम क्या है। जब हुजूर नहीं आए थे दुनिया में, जब तशरीफ नहीं लाए थे, मैंने तुम्हें बताया ना बेवाओं के साथ क्या जुल्म और सितम किया जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। नूरे मोहम्मद ही जब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से सैयदा आमना के शिकम अतहर पर जब ये मुंतकिल हुआ, जब हुजूर अल्लाह अकबर कबीरा, जब हुजूर 3 माह के थे, जब हुजूर की उम्र शरीफ 3 माह की माँ के शिकम में थी, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत अब्दुल्ला है, हजरत अब्दुल्ला सैयदा आमना के पास आकर के कहते हैं, आमना मैं तिजारत के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दिया जाए। सैयदा आमना ने इजाजत दिया, आप परदेश कमाने के लिए चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद खबर मिलती है हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, हजरत अब्दुल्ला दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं, हजरत अब्दुल्ला अब दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये खबर सुनी ना तो एक चीख निकल जाती है, खाने काबा का सिहन पकड़ करके बैठ जाते हैं। फिर जब घर को आते हैं ना, आने के बाद हिम्मत तो ना हो रही थी इस सैयदा आमना का सामना करे, अल्लाह अकबर कबीरा, हिम्मत तो ना हो रही थी सैयदा आमना से आकर के बात करे। सैयदा आमना ने जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा, देखने के बाद कहती है, बाबा जान जरा बताइए ना, आप तो अब्दुल्ला की खबर लेने के लिए गए थे, जरा बताइए ना मेरे अब्दुल्ला को साथ लेकर के नहीं आए, जरा बताइए ना मेरा अब्दुल्ला कहाँ है, वो उन्हें लेकर के क्यों नहीं आए हैं, वो कब तक आएंगे। हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंख से आंसू जारी थे, रो करके कहते हैं, बेटी आज के बाद अब्दुल्ला का इंतजार मत करना, आज के बाद तेरा शौहर अब्दुल्ला, आज के बाद तेरा शौहर नहीं आएगा। जब इतना सुना ना, अल्लाह अकबर कबीरा, सैयदा आमना की चीखें निकल जाती है, जमीन पर आप बैठ जाती है, यूं शिकम में हाथ रखती है, आसमान की तरफ देख करके कहती है, मौलाए कायनात, अभी तो मेरे बेटे ने, अभी तो मेरे लाल ने दुनिया में आकर के आंख नहीं खोली है और आने से पहले बच्चा यतीम कर दिया गया है। जब ये जुमला सैयदा आमना की जबान से निकला ना, रब्बे कायनात की बारगाह से आवाज आती है, आमना खामोश हो जा, हमने तेरे बेटे को सिर्फ यतीम नहीं बनाया है बल्कि सारे जमाने के यतीमों का मालिक और वारिस बना आमना, हमने तेरे बेटे को सिर्फ यतीम नहीं बल्कि सारे जमाने के यतीमों का मालिक व वारिस बना करके। वक्त गुजरा, वक्त गुजरा, अब हुजूर की शान देखें। वक्त गुजरा, मक्के में चहल पहल, मक्के में बातें हो रही, मैं हुजूर की बातें कर रहा हूँ। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, आपके कबाइल के चंद लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आते, आने के बाद कहते तुमसे कुछ शिकायत करनी है। मेरी तरफ मुखातब हो जाए, बस थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। माशाल्लाह सुन रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास लोग आते, कहते शिकायत करनी है। शिकायत क्या है?
कहते आपको पता है हम हमारे ख़ानदान हमारे कबाइल मक्के का रिवाज ये है, जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए औरत 1 साल तक सोग मनाती है। कहा पता है का तुम्हारी बहू तुम्हारी बेटी जो आमना है ना, हर रोज नई नई खुशबू लगाती है, हर रोज नई नई खुशबू लगाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते ये इल्जाम आप लगा रहे हो, पूरे मक्के में मेरी बहू से ज्यादा शरीफ कोई औरत है ही नहीं है। जो मकाम उसका है वो मकाम किसी का है ही नहीं। लोगों ने कहा हम ही सिर्फ नहीं कह रहे बल्कि पूरा मक्का यही बातें कर रहा है, आमना हर रोज नई नई खुशबू लगा रही। मैं हुजूर की शान बयान कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर को आने के बाद अपनी शरीके हयात, हुजूर की दादी का नाम फातिमा, क्या नाम है? दादी का नाम भी फातिमा है। आप आकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी शरीक हयात हजरत फातिमा से कहते हैं, फातिमा जाओ आमना से पूछो ना क्या वो वाकई खुशबू लगाती है, लोग जिस तरीके की शिकायत कर रहे हैं। हजरत फातिमा कहते मेरे शौहरे नामदार मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, अगर ये बात पूछनी है तो आप खुद जाकर के पूछ लीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सैयदा आमना के पास जाने के बाद कहते बेटी तुमसे कुछ बातें करनी है। जी बाबा जान के क्या बातें करनी है? कहते बेटी ये बातें पूरा मक्का कर रहा है, बेटी जरा बता ना, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे कबाइल का रिवाज क्या है? क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या आपको पता नहीं है मक्के का रिवाज क्या है? जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए, जिसका शौहर इंतकाल कर जाए वो सोग में रहा करती है। सोग का मतलब ये होता है न वो नए लिबास पहन सकती है, न वो इत्र लगा सकती है, न वो कोई खुशबू लगा सकती है, न हाथों में मेहंदी लगा सकती है, न हाथों में चूड़ी पहन सकती है। बेटी जरा बता ना ये तेरे जिस्म से, बेटी जरा बता ना ये तेरे जिस्म से फूट फूट करके खुशबू आ रही है। बेटी जरा बता ना क्या तुझे मेरे बेटे अब्दुल्ला से मोहब्बत ना थी? क्या तू उससे प्यार ना करती थी जो तू उसका सोग नहीं मना रही है? अल्लाह अकबर कबीरा। आज किस जख्म पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ रखा है? सैयदा आमना चीख मार करके रो करके कहती है बाबा जान, कहते बाबा जान मेरे दिल में एक राज था जो मैं छिपाना चाहती थी, जो मैं किसी से कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आपके पूछने के बिना पर, आपके गुस्से के बिना पर बताना चाहती हो। हजरत आमना कहती है बाबा जान जरा ठहरिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को वहीं पर ठहराती है, मिट्टी के दीवार के पास जाती है। दीवार के पास जाने के बाद थोड़ी सी मिट्टी छुड़ा करके लाती है और ला करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में देती है। कहती है बाबा जान इसे जरा सूंघिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मिट्टी को सूंघा तो मिट्टी से खुशबू आ रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद कहती है बाबा जान जरा ठहरिए। घर के अंदर जाती है, तकिए को लाती है और लाने के बाद देती है। कहते बाबा जान जरा इसे सूंघिए। आप उसे सूंघते हैं, तकिए से भी खुशबू आ रही थी। कहती है बाबा जान कल रात इस तकिए पर मैंने सर रखा था, अब तक खुशबू आ रही है। कल रात उस दीवार पर मैंने हाथ को लगाया था, अब तक दीवार से खुशबू आ रही है। घर के थोड़े थोड़े बर्तन एक एक करके बर्तन लाई जा रही है और ला करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देती जा रही है। कहते बाबा जान सूंघते जाइए, बाबा जान इसे सूंघिए, बाबा जान इसे सूंघिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सूंघते, हर बार नई नई खुशबू आती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझको अंबर से ज्यादा खुशबू आ रही थी। मैंने कहा बेटी जरा बताना ये खुशबू ऐसी कहाँ मिली तुझे? बेटी जरा बताना आज से पहले मैंने ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी है। बेटी जरा बताना इसमें क्या तेरा कोई कमाल है? बेटी जरा बताना इसमें तेरी कोई करामत है? हजरत आमना बयान कहती है, कहते हैं बाबा जान सुनिए, न इसमें मेरा कोई कमाल है न इसमें मेरी कोई करामत है। फिर बेटी बताना ये कमालात कैसे आए? फिर बेटी बताना ये कमालो खूबी कैसे आई? हजरत आमना कहती है बाबा जान सुनिए, सच तो ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिस गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महकने लगी। याली याली बाबा जान सच तो ये है। सुनेंगे मेरी बात? बोले ना फिर भाई मोहब्बत से। कहते बाबा जान सच तो ये है, हकीकत ये है मैं जिस गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महकने लग जाती हैं। सैयदा आमना कहते बाबा जान इतने पर बस नहीं बेटी और कुछ? हाँ बाबा जान
बेटी और कुछ? हाँ बाबा जान बताओ। कहते बाबा जान पूरे मक्के की हमारी कबाइल की औरतें जब कुएं पर जाती हैं तो रस्सी और डोल लेकर के जाती हैं। कहते जब मैं जाती हूँ तो रस्सी और डोल लेकर के नहीं जाती हूँ। जब मैं कुएं के पास पहुँचती हूँ, मैं कुएं के पास बाद में पहुँचती हूँ, कुएं का पानी पहले से ऊपर आ जाता है। और उसके बाद कहते बाबा जान जब मैं कुएं के पास जाती हूँ तो वहां पर मौजूद औरतें कहती हैं आमना जरा ठहर, तेरे कदमों की बरकत से हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी और कुछ? हाँ बाबा जान। कहते क्या बेटी जरा और बताओ। कहते बाबा जान कुछ दिन से अजीब अजीब आवाज सुनाई दे रही। बाबा जान कुछ दिन से अजीब अजीब आवाज सुनाई दे रही। बेटी वो आवाज क्या है? कहते बाबा जान मेरे कानों में आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह। कहते बाबा जान सुनिए ना, जब मैं रास्ते से गुजरा करती हूँ, जब मैं रास्ते से गुजरती हूँ तो रास्ते में मिलने वाले कंकड़ पत्थर पेड़ पौधे चरिंद परिंद हर किसी से एक आवाज ये आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह, जिसका माना होता है ऐ नबी तुम पर भी सलामत हो, सलामती हो, ऐ नबी की माँ तुम पर भी सलामती हो। अल्लाहू अकबर कबीरा। अगर आज सुन्नी मिलादे मुस्तफा मनाए, अगर आज सुन्नी मुस्तफा जाने रहमत पर सलातो सलाम पढ़े तो कुछ अक्ल के अंधे कहते हैं इन्हें बरेली के आका ने सिखाया है, इमाम अहमद रजा ने इन्हें सिखाया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो बदबख्तो जरा बताओ ना, वो बदबख्तो जरा देखो ना, तुम कहते हो हम अगर आज सलाम पढ़ते हैं, तुम कहते हो ये बरेलवियों का सलाम है, मुझे बताना वो मक्के के कंकड़ पत्थर पेड़ के रास्ते के पत्थर वो जो कलमा पढ़ा करते थे नबी को नहीं नबी की माँ को सलाम करते थे, वो किस रजा से सीख करके आए थे, किस जलसे से सीख करके आए थे? ओ नादानो, अगर पूछना है तो रब से पूछ। रब कहता है सुनो, यार की महफिल करने के लिए, यार का जिक्र करने के लिए उसका खुदा, यार की नाते पढ़ने के लिए उसका खुदा काफी है। आए आगे देखें। जिस दिन मेरे नबी की विलादत रबीउन नूर शरीफ की वो रात जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा आप बयान करती हैं मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे दिल में ख्याल आया काश अब्दुल्ला होते तो दाई का इंतजाम करते। जाहिर सी बात है भाई, जब बच्चे की विलादत का वक्त होता है तो औरतों के पास दो चार दाई, दो चार औरतें खिदमत के लिए होनी चाहिए। कहते जब ये ख्याल आया ना, थोड़ी देर के बाद क्या देखती हूँ, 3 खूबरू औरतें मेरी नजरों के सामने आ जाती हैं। उनमें से पहला नाम जिसने बताया हजरत हव्वा, बोले भाई बेशक। दूसरी का नाम हजरत आसिया, तीसरी का नाम हजरत मरियम। ये तीनों खिदमत करने के लिए हजरत आमना के पास आती हैं। उसके बाद सैयदा आमना का दूसरा ख्याल ये था अब्दुल्ला होते जिस दिन हुजूर आने वाले थे, दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, उस दिन आपके घर के चिराग में तेल नहीं था। हुजूर की वालिदा बयान करती है मेरे दिल में ख्याल आया अब्दुल्ला होते तो चिराग का इंतज़ाम करते, तेल का इंतज़ाम करते। कहते ये ख्याल का आना था, मैंने क्या देखा, आसमान के तारे मेरी आंगन में लटक आए थे, मेरी आंगन में लटक आए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम भी आज सुन्नी अगर आमद मुस्तफ़ा के मौके पर लाइटों को लगाता है घर पर तो कहते हैं ये लाइटें लगाना कहाँ से लिखा है, ये लाइट किस लिए सजाई जाती है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ हमसे ना पूछना यार, बल्कि खुदा से पूछ और रब कायनात से पूछ कि मौलाए कायनात विलादत मुस्तफ़ा के मौके पर तूने आसमान के तारों को आंगन मुस्तफ़ा के आंगन में क्यों उतारा, ये आसमान के तारे वहाँ पर भी अच्छे लगते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर जब ये सवाल रब की बारगाह में होगा तो यकीनन बारगाह रब से ये जवाब आएगा। अगर ये आसमान के तारे उस रात मिला, अगर उस रात भी आसमान में लगे रहते तो उस रात और विलादत मुस्तफ़ा की रात में फिर फर्क क्या रहता। समझ रहे मेरी बात। अब उसके बाद आगे आए। अब जो मैं बात करना चाहता हूँ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जब हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर जब तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद आपने सुना होगा हुजूर जब दुनिया में जलवा गर हुए तो सबसे पहले हुजूर ने सजदा फरमाया।
हुजूर ने सजदा फरमाया, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाई। आज कुछ लोग कहते हैं नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, नबी का खाना हमारी तरह, नबी का चलना हमारी तरह, नबी का उठना हमारी तरह, नबी का बैठना हमारी तरह। मैं उन बदबख्तों से कहना चाहता हूँ, नबी भला तेरी तरह कैसे हो सकते हैं, नबी तेरी तरह कैसे हो सकते हैं। उनका कहने का मतलब ये है नबी भी बशर है, नबी बशर है, हम भी बशर है, वो भी बशर है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, माना कि हम भी बशर है, वो भी बशर है, तुम भी बशर हो, मैं भी बशर हूँ, लेकिन फर्क मकाम हर चीज का अलग अलग होता है। मैं इनमें वजाहत कर दूं। पहले कुरान की आयत आपको देता हूँ, कुरान आप उठाइए, तीसरा पारा खोलिए। रब्बे कायनात फरमा रहा है, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, और हमने उनमें बाद नबियों को बाद पर फजीलत बख्शी। जब रब्बे कायनात ने एक नबी को दूसरे नबी से अफजल किया, हर नबी का मकाम यकसा न रखा, हर नबी का मकाम अलग अलग रखा। मुझे बताया जाए ना, आदम का मकाम अलग रखा गया, इब्राहिम का मकाम अलग रखा गया, मूसा का कलाम का मूसा का कमाल अलग रखा गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हर नबी को अलग अलग कमाल दिया गया, हर नबी को अलग अलग फजीलत दी, हर नबी को यकसा न किया, हर नबी को अलग अलग कमालो खूबी दी गई। तो फिर मुझे बताया जाए ना, जो इमामुल अंबिया है, जो नबियों का सरदार है, उसकी भला जरा बताए ना, वो एक तरह कैसे हो सकता है, एक मिसल कैसे हो सकता है। फिर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरे हाथ में ये कपड़ा है, मेरे हाथ में कपड़ा है, कपड़े का भी कई मकाम होता है। एक कपड़ा वो है जो मेरे सर पर बांधा हुआ है, मैं इस कपड़े को अपने पैर पर नहीं लगा सकता हूँ। और एक कपड़ा वो है जिसे मैंने अपने जिस्म में डाला हुआ है, एक कपड़ा वो है जिसे मैंने जिस्म के अंदर रखा हुआ है, एक वो कपड़ा है जो पैरों में लगा हुआ होता है, जिसे मोजा कहा जाता है। पता चला कपड़ा सब है, लेकिन फर्क अलग अलग है, मकाम सबका अलग अलग है, मर्तबा सबका अलग अलग है। बशर तुम भी हो, बशर मैं भी हूँ, बशर तुम भी हो। एक बशर वो है जो नीचे बैठा हुआ है, और एक बशर वो है जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, मकाम अलग अलग है। फिर मुझे कह लेने दिया जाए, बशर तुम भी हो, बशर मुस्तफा भी है, लेकिन मुस्तफा आम बशर नहीं है, बल्कि अफजलुल बशर है। जहाँ पर तमाम इंसानों की बशरियत खत्म होती है, वहाँ पर मोहसिने कायनात की बशरियत शुरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। नारे रिसालत। आगे आए, बात को सुनिए। एक चीज बताएं, नहीं पता होगा मैं बता दूं। नमाज पढ़ने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, बता दूं, सुन लीजिए। नमाज के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला ये जिस्म का पाक होना, दूसरा ये कपड़े का पाक होना, तीसरा ये जिस जगह नमाज पढ़े उस जगह का पाक होना। 3 चीजें नमाज के लिए, जिस्म का पाक होना, लिबास का पाक होना, जगह का पाक होना। ये 3 चीजें अगर सही है, आपकी नमाज दुरुस्त, आपकी नमाज दुरुस्त। हुजूर आए, बोले ना भाई, हुजूर आए। सजदा करने के लिए पाकी जरूरी है, सजदा करने के लिए हुजूर आए, आते ही साथ सजदा रेज हो गए। पता चला हुजूर जब आए पाको साफ होकर के आए, हुजूर पाको साफ। इन बदबख्तों से जरा पूछो, जब तू दुनिया में आया था, तू दुनिया में आया था, तेरी बात तो अलग, तेरे आने के बिना पर तेरी माँ 40 दिन तक नमाज नहीं पढ़ पाई। सिर्फ तेरे आने की वजह से, तेरे आने की वजह से तेरी माँ नमाज नहीं पढ़ पाई। और मेरा नबी वो है जो आते ही साथ रब्बे कायनात की बारगाह में सजदा करता है। वाह भाई वाह वाह। मेरा नबी वो है जो आते ही साथ सजदा रेज हो गया। फिर उसके बाद हुजूर ने रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाई, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाई। एक बात और अगर आप कहें तो अर्ज कर दूं अर्ज। आज लोग कहते हैं नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, नबी किसी को कुछ नहीं दे सकती है।
आप कुरान का मुताला करें, कुरान आप पढ़े, कुरान का 28वां पारा। अल्लाह फरमा रहा है व आताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है रसूल तुम्हें जो दे, रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रसूल तुम्हें जिससे मना करें उससे बाज आओ। रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो। रब क्या कह रहा है? जो लफ्ज़े जो पर गौर व फिक्र करना। मैं माइक को उठाऊं, उठाने के बाद फला साहब को आप में से किसी एक को भी दे दूं, हर किसी को मिंबर से एतराज होगा। मैं ये कह दूं आप माइक ले लीजिए, लेकर के चले जाइए, माइक वाला आकर के मेरा गिरेबान पकड़ेगा। आपने दिया क्यों? मैंने कहा मैंने दे दिया। ये बताएं आप इस चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, मैंने दिया क्यों? आपने दिया क्यों? अगर ये रुमाल या ये फोन में उठा करके दे दूं किसी को एतराज नहीं होगा। माइक मेरा नहीं है, माइक ये मेरा नहीं, मैं इस चीज का मालिक नहीं, आपको नहीं दे सकता हूं। फोन मेरा, कपड़ा मेरा है, मैं इसे आपको दे सकता हूं, कोई एतराज नहीं होगा। अब बात यहाँ पर यह समझ में आई, देने का तरीका, देने का कायदा, देने का फलसफा ये है जो जिस चीज का मालिको मुख्तार होता है वो उस चीज को दे सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। या तो इस तरीके से ले लिया जाए, ये माइक मैं आपको दे रहा हूँ, माइक ऑपरेटर ये कह दे कि ये माइक मैंने आपको दे दिया है, आप जिसे चाहें उसे दे दे, तो बात समझ में आ गई कि फला साहब ने मुझे मालिक बना दिया है, अब मैं जिसे चाहूं उसे दे दूं। अब बात समझ में आ जाएगी शायद मेरी बात। व आताकुम रसूल फखुदू, रसूल तुम्हें जो दे वो उसे तुम ले लो। यहाँ पर लफ्ज़ जो आ रहा है ना, रब्बे कायनात ने ये ना कहा कि महबूब तुम्हें अगर ये दे तो सिर्फ ये लेना, बल्कि रब कह रहा है रसूल तुम्हें जो दे, अब जो मैं अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हें जमीन दे दे तो तुम उसे ले लो, रसूल तुम्हें जो जो दे दे उसे ले लो। और रसूल के देने का अंदाज ये है, अगर अबू बकर को दे दे तो सदाकत का ताजदार बन जाए, अगर उमर को दे दे तो अदालत का बादशाह बन जाए, अगर उस्मान को दे दे तो सखावत का ताजदार बन जाए, अगर अली को दे दे तो शुजाअत का बादशाह बन जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर हुसैन को दे दे तो शहीदों का सरदार बन जाए, अगर गौस को दे दे, अगर अब्दुल कादिर को दे दे तो गौसुल आजम हो जाए, अगर मोइनुद्दीन को दे दे तो गरीब नवाज हो जाए। पता चला देने का फलसफा ये है, देता वो है जो मालिको मुख्तार होता है, और मेरा नबी वो है जो मालिको मुख्तार भी है और रब ने बनाया भी है। मेरा इमाम कहता है ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। शाने मुस्तफा। देने का फलसफा, देने का तरीका ये है, देने का तरीका ये है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब आए देखें कुरान मजीद की एक दूसरी आयत, वरफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। हम अगर आज जिक्र करें तो लोगों को एतराज, अगर हम मिलाद मनाएं तो लोगों को एतराज, हम जुलूसे मोहम्मदी निकाले तो लोगों को एतराज। कुरान कह रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। जिक्र इस तरीके से रब्बे कायनात कह रहा है महबूब ज़मीन बनाई तुम्हारे सदके, आसमान बनाया, यही आखिरी बात मैं समझ गया आप सुनने के मूड में नहीं है। ज़मीन बनाई महबूब तुम्हारे सदके, आसमान बना तुम्हारे सदके, चांद को चांदनी मिली तुम्हारे सदके, सूरज को रोशनी बख्शी तुम्हारे सदके, फरिश्तों को बनाया महबूब तुम्हारे सदके, आदम को बनाया तुम्हारे सदके, इब्राहिम को बनाया तुम्हारे सदके। रब्बे कायनात कह रहा है महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। जिक्र किस तरीके से? मेरा उन्वान है मकाम मुस्तफ़ा। आप देखें रब्बे कायनात ने फरमाया महबूब सुनो, महबूब कलमे में मेरा नाम तो तेरा नाम, अज़ान में मेरा नाम तो तेरा नाम, नमाज में मेरा नाम तो
तेरा नाम, हज में मेरा नाम तो तेरा नाम। और मेरे महबूब सुन ले, जन्नत में मेरा नाम तो तेरा नाम, हुरों की पेशानी पर मेरा नाम तो तेरा नाम, गुलमान के सीने पर मेरा नाम तो तेरा नाम, जन्नत के दरख्तों पर मेरा नाम तो तेरा नाम, महबूब जन्नत के शजर पर मेरा नाम तो तेरा नाम, महबूब आदम की ज़बान पर मेरा नाम तो तेरा नाम, इब्राहिम की ज़बान पर मेरा नाम तो तेरा नाम, इस्माइल की ज़बान पर मेरा नाम तो तेरा नाम, तौरेत पर मेरा नाम तो तेरा नाम, ज़बूर में मेरा नाम तो तेरा नाम, इंजील में मेरा नाम तो तेरा नाम, कुरान में मेरा नाम तो तेरा नाम। ओ मेरे महबूब सुन ले, हमने आपके जिक्र को बहुत बुलंद किया है। जहाँ जहाँ पर रब्बे कायनात की, जहाँ जहाँ पर खुदा की खुदाई है, वहाँ वहाँ पर मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। अब अगर लोगों को मुस्तफ़ा के जिक्र से एतराज़ है, अब अगर लोगों को मुस्तफ़ा के जिक्र से चिढ़ है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जाकर के वो ज़मीन इस्तेमाल कर जिस ज़मीन पर मुस्तफ़ा का जिक्र ना होता हो, जाकर के वो आसमान को सामियाना बना जो आसमान मुस्तफ़ा की हमदो सना ना करता हो, जाकर के उस सूरज को अपना मस्कन बना जो सूरज मुस्तफ़ा की हमदो सना ना करता हो, जाकर के वो खाना इस्तेमाल कर जो खाना मुस्तफ़ा का ना हो, जाकर के वो पानी इस्तेमाल कर जो पानी मुस्तफ़ा की हमदो सना बयान ना करता हो। अल्लाहु अकबर कबीरा, जाकर के वो ज़मीन, वो जगह, वो जिहत इस्तेमाल कर जिस जगह पर, जिस जिहत पर मुस्तफ़ा का जिक्र ना होता हो। अगर तुझे इस जमीन पर, इस जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे रहना है, तो तुझे मुस्तफ़ा का जिक्र करना होगा और बरेली के रज़ा के दर पर जाना होगा, टुकड़े आला हजरत खाना होगा और दरवाजे रज़ा को खटखटा करके कहना होगा, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा ताने वाले। फिर तो इस तरीके से कर, इस तरीके से कहे, या रसूल अल्लाह, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ता पत्ता करिया करिया, सरकार की आवत, आका की आवत, बच्चे की आवत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हवा का मौसम बता रहा है, वो चुल पे अपनी लहरा रहे हैं, तैबात सवारी चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। लोग अगर आपसे पूछे ना, ये बताए मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, दलाइल अगर आपसे मांगे कि मिलाद आप मनाते हैं, ये लिखा कहाँ है, तो सिर्फ एक छोटी सी बात सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है। सुन्नियों के मुकद्दर में, देखिए वक्त ज़्यादा हो गया, अगर मुझे सही वक्त, एक चीज़ और आपको बता दूं, अब तक मैंने नहीं कहा वक्त और गुफ्तगू। आज ये चौथा दिन है, चौथी रात में फ़कत जो दिन गुजर गया, 3 घंटे मैंने सिर्फ 3 दिन के बीच में सिर्फ 3 या 4 घंटे में सोया हूँ। सारी रात, 3 दिन की रात में लगातार, अभी तक मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, एग्ज़ाम में 1 दिन जगह, उसके बाद 2 दिन से प्रोग्राम, ठीक है। वक्त मुझे बहुत कम भी मिला और बहुत आखिर में मिला है, तो मैं ये नहीं चाहता, 2 बज चुके हैं, महफिल वहाँ तक अच्छी लगती है जहाँ तक क्या बोलते लोग अच्छे से सुने, वहाँ तक सुनाना चाहिए। फिर कभी मौका मिला तो मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं बेहतरीन तरीके से आपको सुना करके जाऊँगा, फिर कभी आप मौका देंगे। एक फरमाइश हुई है, पिछले साल भी हुई थी, अब की भी हो रही है कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। मैं हुजूर का शजरा पढ़ करके अपनी जगह ले लूँगा, फिर उसके बाद सलातो सलाम, एक मरतबा दोनों हाथों को उठा कर कहें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दें, और मोहब्बत से। दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, कौन? हजरत, आखिरी बात है, 2 मिनट में मेरा वक्त खत्म हो जाएगा, मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, 2 मिनट आप भी बोलते, मैं भी बोलूं। दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हुजूर का शजरे नसब, हुजूर का शजरे नसब, नस्ले इंसानी कहाँ से चली? हजरत आदम से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। ऐसे नहीं सुनाओ
सुनाऊंगा मैं, पूरा मजमा बोलेगा। जब तक मैं शजरा पढ़ूंगा तब तक आपकी जबान से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होनी चाहिए। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इद्रिस, इद्रिस के बेटे मतोशलिक, मतोशलिक के बेटे लामक, लामक के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाक, जुलाक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे नबत, नबत के बेटे हमल, हमल के बेटे साबिक, साबिक के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहमैसा, अलहमैसा के बेटे हुद, हुद के बेटे मुईद, मुईद के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप लोग बोले अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस खत्म कर दो, सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनी जुदी वल करम वाली बारी वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमद मुस्तफ़ा का मौका है, आमद मुस्तफ़ा, विलादत मुस्तफ़ा मैंने बयान कर दिया। हुजूर जब आए, हुजूर जब आए, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं। पहले ही दिन आते साथ हम गुनहगारों को याद किया। जब हुजूर दुनिया में, दुनिया से ज़ाहिरी आप पर्दा फरमा करके आप जब गए, जब हुजूर को आपकी तुरबते अनवर पर लिटाया जा रहा था, तो मौला अली सरकार बयान करते हैं कि हुजूर के लबे मुबारक जुम्बिश कर रही थी, हिल रही थी। मौला अली कहते हैं मैंने जब कान लगाया ना तो आवाज हुजूर के लब से आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं। हुजूर जब आए तब भी हम गुनहगारों को याद किया, हुजूर जब दुनिया से गए तब भी हम गुनहगारों को याद किया। और हुजूर फरमाते हैं मेरा आना भी तुम्हारे लिए रहमत है, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए रहमत है। समझ रहे हैं? हुजूर ने दुनिया में आपने 63 साला जिंदगी जाहिरी गुजारी। इन 63 साला में हुजूर का ऐसा कोई लम्हा न गुजरा जिस लम्हे में हम गुनहगारों को याद ना किया। हुजूर हम गुनहगारों के लिए रात को उठ उठ करके रो करके हम गुनहगारों की बख्शिश के लिए हुजूर रोया करते थे, रातों को उठ उठ करके। अगर आज हम रात को बैठ करके हुजूर की मिलाद कर रहे हैं तो इसमें यार कोई बड़ी बात नहीं ना। वो नबी हमारे लिए रातों को उठ करके रो करके हमारी बख्शिश के लिए दुआएं करता था, तो आज हम उस नबी का चर्चा तो कर सकते हैं ना। आप देखें ना, जब दुनिया में हुजूर नहीं आए थे, यही एक आखिरी बात, औरतों की तरफ मुखातब होकर के हुजूर की मिलाद किया करे, आप भी किया करे, आप अपने आप में मिलाद हुजूर का किया करे। जब हुजूर दुनिया में नहीं आए थे तो दुनिया का हाल, दुनिया का मामला क्या था। हुजूर के दुनिया में आने के बाद जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, रास्ते से गुजर रहे थे एक सहाबी जिनका नाम हजरत दाहिया कल्बी। आप उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, हुजूर ने देखा बड़े खूबरू थे। हुजूर ने देखा, देखने के बाद करीब जाकर के कहते हैं दाहिया कल्बी मेरा कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, मैं मोहम्मद जमानत देता हूँ तुम्हें जन्नत में साथ लेकर के जाऊंगा। हुजूर ने जब ये कहा ना कि कलमा पढ़ लो मेरा और मुझ पर ईमान लेकर के आओ, मान लो तुम भी अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का नबी हूँ। हज़रत दाहिया कल्बी ने कुछ ना सुना, आप वापस पलटे अपने घर को चले आए। हुजूर आए, अब हुजूर अपने घर आए, मुसल्ले को बिछाया, हुजूर ने दुआ मांगी, मौलाए कायनात दाहिया कल्बी इतना खूबरू और ये जहन्नम में जलेगा, मौला मैं मोहम्मद दुआ करता हूँ दाहिया कल्बी को ईमान नसीब फरमा। हुजूर जिसके लिए दुआ करे, हुजूर जिसके लिए दुआ करे, जरा बताएं वो दुआ भला कैसे रद्द हो सकती है। हुजूर ने इधर दुआ मांगी, अगले दिन सुबह ही हजरत दाहिया कल्बी कदमों में आ जाते।
आने के बाद कहते या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देर ना कीजिए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बना लीजिए। कलमा पढ़ाए, मुसलमान बनाए। हुजूर ने हजरत दाहिया कल्बी को कलमा पढ़ाया। उसके बाद दिन गुजरा, एक दिन सहाबा किराम का जंबे गफीर लगा हुआ है। हुजूर बैठे हुए हैं, सहाबा किराम का मजमा लगा हुआ है। हजरत दाहिया कल्बी साइड में बैठे रो रहे थे। हुजूर ने फरमाया, दाहिया कल्बी जरा बताओ ना क्यों रो रहे हो? कहते या रसूलल्लाह मैं बड़ा गुनहगार और बड़ा खताकार, या रसूलल्लाह ये सोच करके रो रहा हूँ, पता नहीं रब्बे कायनात मेरी खताओं को माफ़ करेगा या ना करेगा। हज़रत जिब्राइल अमीन रब की बारगाह से आ जाते हैं। हुजूर की बारगाह में आने के बाद कहते या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दाहिया कल्बी को खुशखबरी सुना दीजिए, अल्लाह ने पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया, पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया है। हुजूर ने बशारत सुनाई, खुशखबरी सुनाई, लेकिन हजरत दाहिया कल्बी फिर से रोए जा रहे। उसके बाद हुजूर ने फरमाया, दाहिया कल्बी जरा बताओ ना इस तरह फूट फूट करके रोने की वजह क्या है? हजरत दाहिया कल्बी कहते या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे पास दो बातें हैं। एक वो बात जिसे मैं सोचता हूँ तो मेरी हंसी नहीं रुकती है, दूसरी वो बात जिसे जब मेरे पास ख्याल आता है, जब ये ख्याल आता है तो या रसूलल्लाह मेरी आंख से आंसू रुकते नहीं। हुजूर ने फरमाया, दाहिया कल्बी वही बात बता जिसे सोच करके तू रो रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आए जरा दिल को थाम करके हजरत दाहिया कल्बी बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज करते या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं बताऊँ तो किस तरीके से बताऊँ? ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही है, लब मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। हुजूर बयान करूं तो किस तरीके से करूं, किस मुंह से बयान करूं, किस ज़बान से बयान करूं? हुजूर फरमाते हैं, दाहिया कल्बी जरा बता ना। हज़रत दाहिया कल्बी कहते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किसी ज़माने में मैं अपने कबीले का सरदार रहा करता था। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब मैं सरदार हुआ करता था, या रसूलल्लाह जब मैं सरदार था ना, अगर मेरे कबीले में किसी के घर पर बच्ची पैदा होती तो मैं उसे जिंदा दरगोर कर दिया करता था। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने अपने खानदान के, या रसूलल्लाह मैंने अपने कबाइल के तकरीबन 40 बच्चियों को जिंदा दरगोर किया है। जब मेरे नबी ने इतना सुरा अपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वल करम वाली बारी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अर्ज़ कर रहा था। हज़रत दाहिया कल्बी कहते या रसूलल्लाह अलैहि सलातो व सलाम, जब मैं अपने कबीले का सरदार था मैंने 40 बच्चियों को जिंदा दरगोर किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर ने जब इतना सुना ना, चश्माने नबूवत बरसने लग जाती है। हज़रत दाहिया कल्बी अर्ज़ करते या रसूलल्लाह अलैहि सलातो व सलाम, वो जो बात मैं सोच करके रो रहा हूँ बात ये है, या रसूलल्लाह मेरी शरीक हयात के शिकम में एक बच्चा आया, एक बच्ची आई। या रसूलल्लाह मैं परदेश कमाने के लिए जा रहा था, तब मेरी बच्ची की उम्र माँ के पेट में 2-4 महीने की थी। मैं जाने से पहले अपने शरीक हयात से कह करके गया था, मेरी शरीक हयात सुनना, अगर ये बच्चा पैदा हो तो नाजो नखरे से इसे पालना, अगर ये बच्चा पैदा हो तो इसके नाज में कोई कमी लाने ना देना। और मेरी शरीक हयात सुनना, इसकी परवरिश अच्छे तरीके से करना, लेकिन अगर ये बच्ची पैदा हो तो फिर मेरी शरीक हयात इसे पालने के बजाय इसे जिंदा दरगोर कर देना, मारने में थोड़ी भी कोताही न करना। कहते या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं ये कह करके परदेश कमाने के लिए चला गया। हुजूर जब मैं आया, जब मैं परदेश से वापस आता हूँ, या रसूलल्लाह मेरे घर में बेटा नहीं पैदा हुआ बल्कि बच्ची की विलादत होती है। या रसूलल्लाह जब मैं घर आता और आने के बाद जब मैं आता था अपने घर को, तो मेरी शरीक हयात मेरी बच्ची को पड़ोस में भेज दिया करते थे। इत्तेफाक या रसूलल्लाह, एक मरतबा मैं परदेश से वापस आया और आने के बाद क्या देखता हूँ, मेरे घर का दरवाजा बंद है। मैंने बाहर से दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से छोटी बच्ची की आवाज आती है। आने के बाद बच्ची की आवाज क्या होती है, वो आने वाले मेहरबान जरा बताना तू कौन है? कहते या रसूलल्लाह मैंने बाहर से आवाज दी, मैं इस घर का मालिक हूँ। जब मैंने इतना कहा ना, मेरी बच्ची सुन करके खुशी के मारे मचल जाती है और वो कहती है अगर तू इस घर का मालिक है तो सुन ले, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। मैंने कहा बेटी जरा दरवाजा खोल। जब मेरी बेटी ने जब दरवाजा खोला ना, और मेरी बेटी मुझे देख करके मेरे कदमों को पकड़ लेती है, मेरे गले से लग जाती है। मैंने उससे पूछा बेटी जरा बताना तू है कौन, बेटी जरा बताना तू है कौन? उसने कहा बाबा आपने मुझे पहचाना नहीं, बाबा आपने मुझे जाना नहीं, मैं आपकी लाडली बेटी हूँ, मैं आप ही की बेटी हूँ, मैं आप ही के जिस्म से हूँ, मैं आप ही के बदन से हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहते या रसूलल्लाह जब मैंने इतना सुना ना, बच्ची को साइड किया और अपनी शरीक हयात के पास जाता हूँ और जाने के बाद उससे पूछता हूँ, वो मेरी शरीक हयात, वो मेरी बीवी, जरा बताना ये जो बच्ची मेरी बेटी होने का दावा कर रही है, जरा बताना ये है कौन? क्या
ये वाकई हकीमी की मेरी बेटी है। मेरी शरीक हयात मुझसे कहती है, हाँ मेरे शौहर नामधार ये तुम्हारी ही बेटी है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसकी औरत ने बताया, सुनो, जब इससे पहले जब तुम आया करते थे घर, जब इससे पहले तुम आया करते थे तुम्हें पड़ोस में भेज दिया करती थी, लेकिन बिल इत्तेफाक आज तुम अचानक से आ गए, मेरी बेटी पड़ोस ना जा सके। लेकिन सुनो, हाँ हाँ ये तुम्हारी बेटी है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते या रसूलल्लाह, जब मैंने इतना सुना था ऐसा लग रहा था आसमान की बिजलियां मेरे सीने पर गिर गई है। मेरे दिल में फौरन ख्याल आया, मैं बच्ची को चंद मिनट अपने घर ना रखूंगा, बल्कि ले जा करके इसका कत्ल कर दूंगा, इसे जिंदा दरगोर कर दूंगा। लेकिन कहते या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं अपनी बीवी से बात ही कर रहा था, मेरी बेटी मेरे पास आ जाती है। आने के बाद कहती है, बाबा जान आप थक गए होंगे, आप सफर से आए हैं, आप थक गए होंगे, बाबा जान एक काम कीजिए ना, बाबा जान आप आराम कीजिए, मैं आपके पैर को दाब देती होंगे, मैं आपके पैर को दाब देती हूँ। बाबा जान सर दुख रहा होगा, मैं सर को दाब देती हूँ। बाबा जान हाथ दर्द कर रहा होगा, मैं हाथ को दाब देती हूँ। हज़रत दाहिया कल्बी कहते या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी बच्ची की नन्ही मुन्नी ज़बान से जब ये जुमला निकला ना तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है। मेरी बेटी मेरे पास आ जाती है और अपने नन्हे मुन्ने हाथों से मेरे पैरों को दबाने लग जाती है, फिर नन्ही मुन्नी ज़बान से कहती है, बाबा जान जानते हैं जब आप परदेश गए थे, जब आप परदेश में थे, मैं पड़ोस में जब जाया करती थी, पड़ोस की बच्चियों को मैं देखती थी, अगर मैं ये देखती पड़ोस का कोई आदमी अपनी बच्ची को लेकर के टहला था तो मेरे दिल में ख्याल आता, मेरा बाप आएगा तो मुझे भी कंधों पर बिठाएगा। अगर पड़ोस की बच्चियां नए लिबास लेने के लिए अपने बाप के साथ जाती तो मेरे दिल में ख्याल आता, मेरा बाप आएगा तो मुझे नए लिबास दिलाएगा। मेरे दिल में ख्याल आता, मेरा बाप आएगा तो मुझे उम्दा खिलौने दिलाएगा, मेरा बाप आएगा तो उम्दा लिबास दिलाएगा, मेरा बाप आएगा तो मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी करेगा। कहते या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी बच्ची की नन्ही मुन्नी ज़बान ने, नन्हे मुन्ने जुमलों ने मेरे दिल को चीर करके रख दिया। कहते या रसूलल्लाह, बेटी की मोहब्बत दिल में जाग जाती है, बेटी की मोहब्बत दिल में जाग जाती है। मैंने अपनी ज़बान हाल से कहा, हाँ बेटी मैं तेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरी करूंगा, हाँ बेटी मैं तुझे कंधे पर बिठा करके सवार करूंगा, हाँ बेटी मैं तुझे लेकर के नए लिबास तुझे दिलाऊंगा, नए खिलौने तुझे दिलाऊंगा, मैं तेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरी करूंगा। कहते या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं बेटी को लेकर के बाजार को चला जाता हूँ। जब मैं बाजार को जाता हूँ, बेटी को कपड़े दिला ही रहा था, खिलौने दिला ही रहा था, पड़ोस के मेरे कबीले के लोगों ने मुझे बेटी को खिलौने दिलाते हुए देखा। दिलाने के बाद मुझे कहने लग जाते हैं, दाहिया कल्बी जरा बताना तूने ये कौन सा इंसाफ किया, तूने हमारे कबाइल की इतनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया। जब तेरी बेटी पैदा हुई तो तू इसे जिंदा दरगोर करने के बजाय आज तू ये इसकी ख्वाहिशात को पूरी कर रहा है, इसे नए लिबास दिला रहा है, इसे उम्दा खिलौने दिला रहा है। जरा बताना ये तेरा कौन सा इंसाफ है, ये तू कौन से इंसाफ के तराजू में पहलू को रख रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फैसला तो यही कहता है, दिमाग तो यही कहता है, अक्ल तो यही कहती है, अगर दूसरी की बच्चियों को जिंदा दरगोर किया है तो अपनी बच्ची को सीने से नहीं लगा सकते हो, अगर दूसरी की बच्चियों को मारा है तो अपनी बच्ची को सीने से नहीं लगा सकते। कहते या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब मेरे कबाइल वालों ने ताना दिया ना तो मेरा दिल बदल जाता है, मेरा इरादा बदल जाता है। वो जो मैं खिलौने दिलाने के लिए लेकर के गया था, मैं उल्टे कदम वापस आ जाता हूँ। वापस आने के बाद मैं अपने घर को आता हूँ, घर में आने के बाद अपनी बच्ची को लेता हूँ और लेने के बाद कहते या रसूलल्लाह मैं घर से निकल पड़ता हूँ, इतना दूर में चलता हूँ। मैं रास्ते में जब चलता हूँ ना या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वादिया जब पत्थर आती है, पत्थरों पर जब मैं चलता हूँ तो पत्थर पर चलने के बना पर मेरे कदमों से खून निकलने लग जाते हैं। मेरी बेटी मुझसे बार बार पूछती है, बाबा जान मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो, बाबा जान आप कहाँ लेकर के जा रहे हो। कहते या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर मेरी बेटी पूछती बाबा जान कहाँ लेकर के जा रहे हैं तो कहते या रसूलल्लाह मैं उससे कह देता बेटी हम दावत पे चल रहे हैं। लेकिन या रसूलल्लाह जब उसने मेरे कदमों में खून देखा ना तो मुझे रोक लेती है और अपने नन्हे मुन्ने दुपट्टे से मेरे कदम से निकलने वाले खून को साफ करने लग जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। हाँ हाँ साहिब, ये बेटियां हुआ करती है, आज हम बेटियों को बोझ समझते हैं। अगर बेटा पैदा होता है तो पूरे मोहल्ले में खुशी मनाई जाती है, पूरे मोहल्ले में पटाखे की धूम हुआ करती है। लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाए तो बाप का चेहरा खुशी से नहीं मचलता है, बल्कि चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बेटियों की बड़ी अजमत है यार, बेटियों की बड़ी शान है, बेटियों का बड़ा मकाम है। हजरत मूसा ने रब से पूछा था, ओ मौला जरा बताना जब तू खुश होता है तो क्या करता है। रब ने फरमाया जब मैं खुश होता हूँ, जब मैं खुश होता हूँ तो किसी के घर में, जब मैं खुश होता हूँ तो बारिश को नाजिल करता हूँ। अब हजरत मूसा ने कहा था
मौला जब तू ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है। दूसरी मर्तबा रब ने फरमाया जब मैं ज्यादा खुश होता हूँ तो किसी के घर में मेहमान भेज देता हूँ। हजरत मूसा ने अर्ज किया मौला जब तू सबसे ज्यादा खुश होता है तब तू क्या करता है। हजरत मूसा से रब ने फरमाया मूसा जब मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ तो किसी के घर में बेटी पैदा कर देता हूँ। हाँ हाँ यारो, अगर बेटियां बोझ होती तो मेरा नबी कभी सैयदा फातिमा को सीने से न लगाता। मेरे नबी ने सैयदा को सीने से लगा करके बता दिया ओ लोगों देख लो बेटियों का मकाम क्या होता है। ये बेटियां ही है जिनके जिस्म से, जिनके शिकम से कभी बेटा हुसैन बनता है। ये बेटियां ही है, ये माई ही है कि कभी बेटा हुसैन बनता है तो कभी बेटा इमाम अहमद रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाँ, अगर बेटियां बोझ होती, बेटियां रहमत है यार। कब किसने कह दिया रहमत है। हजरत दाया कल्बी कहते या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम मैं अपनी बेटी की कोई बात ना मेरे ज़हन में कबीले वालों के ख्याल। कहते या रसूलल्लाह मैं चंद कदम चला, उसके बाद मुझे एक पहाड़ी नजर आई, वहां से आबादी कुछ नजर नहीं आती थी। फिर उसके बाद मैंने रेत देखा, रेत से मैंने मिट्टी हटानी शुरू की। कहते या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम जब मैं मिट्टी को हटा रहा था, जब मैं गड्ढा तैयार कर रहा था, मेरे माथे से पसीना आया। मेरी बेटी मेरे पास आकर के कहती है बाबा जान आपके माथे पर पसीना आ रहा है, लाइए माथे का पसीना साफ कर दो, लाइए बाबा जान। कहते या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम मैं थोड़ी देर जब गड्ढे को तैयार किया उसके बाद मेरी बेटी नन्ही मुन्नी बेटी मेरे से कहती है बाबा जान आप थक गए होंगे, बाबा जान आप थक गए होंगे, काम कीजिए आप आराम कीजिए, आपकी बेटी गड्ढा तैयार करती है। कहते या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम उसने नन्हे मुन्ने हाथों से गड्ढा खोदना शुरू किया। या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम उसने मुझसे पूछा था बाबा जान जरा बताइए ना गड्ढा किस लिए तैयार किया जा रहा है। जब उसने मुझसे ये पूछा था गड्ढा किस लिए तैयार किया जा रहा है तो मैंने उससे बताया था बेटी हम इसमें एक खेल खेलेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उसने सुना ना कि आज मेरा बाप मेरी ये ख्वाहिश पूरी करने जा रहा है, मेरे साथ खेल खेलेगा, तो कहते या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम उसने नन्हे मुन्ने हाथों से मिट्टी को खोदना शुरू किया। जब गड्ढा तैयार हो जाता है मैंने अपनी बेटी को गड्ढे के अंदर डाल दिया। उसके बाद मैं मिट्टी को डाल रहा हूँ, मेरी बेटी मुस्कुरा रही है, मैं मिट्टी को डाल रहा हूँ, मेरी बेटी मुस्कुरा रही है। उसे ये ना पता था आज उसका बाप उसे कत्ल करने के लिए लेकर के आया है, उसे ये ना पता था कि आज उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। मेरी बेटी तो ये समझ रही थी मेरा बाप मुझसे कुछ खेल खेल रहा है, मेरा बाप मेरे से खेल खेल रहा है। कहते या रसूलल्लाह मैं मिट्टी डाल रहा था, मेरी बेटी जोर जोर से मुस्कुरा रही थी। जब या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम कमर के ऊपर सीने तक मिट्टी पहुंच गई और उसका दम घुटने लग गया ना, तो मेरी बेटी समझ जाती है कि मेरा बाप मुझसे कोई खेल नहीं खेल रहा है बल्कि मेरी जिंदगी के साथ खेल खेल रहा है, आज मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। कहते या रसूलल्लाह उस वक्त मेरी बेटी ने कहा था बाबा जान अगर आप ये सोच रहे हैं मैं आप पर बोझ बन रही हूँ तो बाबा जान मैं वादा करती हूँ मैं आप पर बोझ ना बनूंगी। बाबा जान मैं किसी और कबीले में चली जाऊंगी, अपनी जिंदगी बसर कर लूंगी। अगर वो मेरी बेटी कहती है बाबा जान अगर आप ये सोच रहे हैं मैं आपसे लिबास मांगूंगी तो बाबा जान मैं वादा करती हूँ खुदा को मैं गवाह बनाती हूँ जिंदगी में कभी लिबास ना मांगूंगी। बाबा जान अगर आप ये सोच करके मेरा कत्ल कर रहे हैं कि मैं आपसे खिलौने तलब करूंगी तो बाबा जान मैं वादा करती हूँ मैं खुदा को गवाह बनाती हूँ मैं कभी आपसे खिलौने नहीं तलब करूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह उसने इतना कहा लेकिन या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम मेरे दिल को स्याह लग चुका था। या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम मेरा दिल पत्थर बन चुका था। मैंने तो इरादा कर लिया था कि आज बेटी की जिंदगी खत्म कर देनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत दाहिया कल्बी कहते या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम जब गर्दन तक मिट्टी पहुंच गई ना उसके बाद मैंने एक पत्थर उठाया। पत्थर उठाने के बाद मैंने जैसे ही चाहा कि बेटी के सर पर मैं मार दूं तो मैं क्या देखता हूँ मेरी बेटी की जबान हिल रही थी। मैंने सोचा शायद मेरे हक में बद्दुआ कर रही होगी, शायद मुझे बुरा भला कह रही होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते मैं रुक गया और बच्ची के होठ के पास अपने कान को लगाता हूँ तो मेरी बेटी भी ज़बान हाल से कह रही थी, मेरी बेटी ज़बान हाल से मुझे कह रही थी मौलाए कायनात अगर तूने बच्चियों को जिंदगी दी है, अगर तूने बच्चियों को पैदा किया है, अगर तूने बच्चियों
बच्चियों को बनाया है तो जिंदगी बचाने वाला भेज दे। अगर तूने इन्हें जिंदगी दी है तो इनकी जिंदगी वाला भी जिंदगी बचाने वाला भेज दे। अगर तूने बच्चियों को पैदा किया है तो बच्चियों की शान बताने वाला भेज दे। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते जब मैंने इतना सुना ना, उसके बाद या रसूल अल्लाह मैं पत्थर से सर पर मार देता हूँ, पत्थर उठा करके सर पर मार देता हूँ। फिर या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दिन से जब जब रात को सोता हूँ मेरी बेटी मेरे ख्वाब में आकर के मुझसे कहती है बाबा जान जरा बताइए ना, कत्ल करने की वजह तो बता दीजिए। कहते या रसूल अल्लाह जब मेरी बेटी मेरे ख्वाब में आती है तो फिर मैं सो नहीं पाता हूँ। हज़रत दाहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या ये मेरा गुनाह माफ हो गया है? हुजूर ने बशारत दी हाँ गुनाह माफ हो गया है। उसके बाद मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं दाहिया कल्बी ये पूरा वाकया फिर से बयान करो, ये पूरा वाकया फिर से बयान करो। वो जो तेरी बच्ची मुझे जाते जाते याद करके गई है। हज़रत दाहिया कल्बी कहते या रसूल अल्लाह मेरी बेटी आपको याद करके गई है? कहते हाँ दाहिया कल्बी। कहते दाहिया कल्बी वो जब तेरी बेटी ज़बाने हाल से कह रही थी मौला अगर बच्चियों को बनाया है जिंदगी दी है तो जिंदगी बचाने वाला भेज दे। कहते जब उसकी जबान से ये जुमला निकला ना तो जमीन कांप गई थी, आसमान हिल गया था। रब्बे कायनात ने मुझ मोहम्मद को बेटियों का रखवाला बना करके आमना के आंगन में भेजा। शायर कहता है आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। मौत ने खुद बच्चियों के कान में आकर कहा अपना रोना मुस्कुराने का जमाना। मौत ने खुद बच्चियों के कान में आकर कहा अब ना रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया, अब ना रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। हाँ प्यारे मिलाद बच्चियां मनाए, बच्चे इस तरीके से मिलाद मनाए कि मिलाद मुस्तफ़ा की हो, बात मुस्तफ़ा की हो। जब बात शरीयत मुस्तफ़ा तक आ जाए तो अपने आप को कोशिश करे कि कनीज़े फातिमा बनने की कोशिश आप करें। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला करीम हमारी इस थोड़ी देर की महफिल को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमाए और हम तमामी तर लोगों को हुजूर का सदका अता फरमाए। हम तमामी तर लोगों को, हम में से जो बीमार है मौला सबको शिफाए कामिला अजर अता फरमाए। दुआ करता हूँ मौला करीम मुझसे कुछ बोलने में गलती हुई तो मैं तौबा करता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। आए मिलकर कलमा शहादत पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग।